Hello friends, my name is Deepak Jain and I am the director of an English institute. Its name is English Mania. जी हाँ दोस्तों, मैं अपना एक खुद का इंग्लिश इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ जिसका नाम है इंग्लिश मेनिया। मेनिया यानी कि एक किसी चीज की धुन, एक पागलपन, ओके, उसे पाने के लिए। फाइन। Okay guys, today about this session, in this session I am going to tell you that how can you learn English, यानी आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। You can see learn English at home। जी हाँ, आप घर पर बैठे बैठे इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो मैं कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड में हूं। तो कई बार कई लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि हम इंग्लिश इसीलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे आसपास माहौल नहीं है और हमारे आसपास लोग नहीं हैं, और देयर इज नोबडी इन माय फैमिली हु कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, और इंग्लिश को सीखने के लिए देखिए आपको किसी माहौल की जरूरत नहीं है। आप बिना एटमॉस्फेयर के भी इंग्लिश सीख सकते हो। नो मैटर कि आपके फैमिली में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, फिर भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, और आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। आप बिना ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के भी इंग्लिश बोल सकते हो। हार्ड वर्क नहीं करना होगा, सिर्फ कुछ एफर्ट्स आपको डालने होंगे। दोस्तों, आफ्टर दिस सेशन मैं जो बातें करने जा रहा हूं इसके बाद में ध्यान रखना, आप निश्चित, अगर आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया तो आप निश्चित ही इंग्लिश सीख जाओगे। और मैं ये चाहता हूं कि इस इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से आपको कहीं भी किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। This is my target, that you not to feel embarrassed. Okay, so get ready to follow certain steps. Okay, देखो दोस्तों, अगर हम भाषा की बात करें तो आप ये बात समझ लीजिए कि कोई भी भाषा जब आती है तो वो कैसे आती है। अब याद कीजिए, आप लोग हिंदी तो बोलते ही हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हिंदी भाषा जो है, क्या ये आपने कहीं से सीखी? तो नहीं दोस्तों, आपने कहीं से सीखी नहीं, क्योंकि आप उस माहौल में थे हिंदी के, तो ये हिंदी आपको अपने आप आ गई, आपकी भाषा बन गई। परंतु इंग्लिश का, जैसा कि आप लोग कहते हो ना, एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, पहले तो एटमॉस्फेयर के ना होने से, हमारे आसपास उस माहौल के ना होने से हमारा काम, हमारा टारगेट डिफिकल्ट जरूर हो सकता है परंतु असंभव नहीं। If there is no atmosphere, then the things become difficult, not impossible. This is the one very important thing which you need to remember. Okay? Now, देखो, जब आपको हिंदी भाषा आई तब आपने सबसे पहले हिंदी भाषा को क्या किया था? क्योंकि जब आप छोटे बच्चे थे, आप बोलने तो नहीं लगे शुरू से ही, आप पहले सुनते थे। ओके, देन You remember, you used to listen. आप सुना करते थे। ओके, सुनने से क्या हुआ? आप शब्दों से और भाषा से फेमिलियर होते चले गए। ओके, अब देखिए इंग्लिश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं कि इंग्लिश क्यों आती है और क्यों नहीं आती। ओके, देखिए भाषा सुनने से आती है, लिसनिंग। क्या हम इंग्लिश भाषा को बहुत ज्यादा सुनते हैं? डू वी लिसन टू द वीडियोस? क्या जैसे इंटरनेट पे आजकल दो लोगों की इंग्लिश में आपस में बातचीत होती है, तो क्या हम उसको सुनते हैं? यस और नो? आई डोंट नो, यू नो, या? तो हम लिसनिंग नहीं कर रहे ज्यादातर, राइट? हमें हर जगह हिंदी ही सुनने को मिलती है। ओके, तो देखिए दूसरा क्या होता है, फिर आप स्कूल में एडमिशन आपने लिया तो आपने भाषा को क्या किया? राइट, यानी राइटिंग, और आपने रीडिंग भी किया। आप कुछ अपने सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स पढ़ा करते थे तो आपने रीडिंग की। तो रीडिंग और राइटिंग ये दोनों ऐसी चीजें हैं
जिनसे आप भाषा के साथ फेमिलियर हो जाते हो, आपको शब्दों का पता चल जाता है, परंतु सिर्फ रीडिंग और राइटिंग से लैंग्वेज नहीं आएगी। इट इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग बट नॉट द कंप्लीट लर्निंग। अदरवाइज स्कूल कॉलेजेस में बहुत से इंग्लिश के ऐसे टीचर्स भी हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं परंतु फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। सो इंग्लिश का नॉलेज और इंग्लिश का बोलना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, यू नो दे आर डिफरेंट। और वो डिफरेंस क्या है वही मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। देखिए इसके बाद में क्या होता है मेन, क्योंकि आप भाषा बोलना चाहते हो ना, तो बोलने के लिए तो बोलना पड़ेगा, राइट। बोलना मतलब दिस स्पीकिंग, यस, ओके। लैंग्वेज कम्स बाय स्पीकिंग बिकॉज यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा ना भाषा इन चीजों से आती है, सुनने से। सो डू यू गेट टू लिसन टू इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश सुनने को मिलती है? बिकॉज नो, बिकॉज पीपल अराउंड यू डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश, दे डोंट स्पीक इन इंग्लिश, सो यू डोंट गेट टू लिसन टू इंग्लिश, या तो आपको कोई बोलता नहीं है तो आपको सुनने को भी नहीं मिलती। राइटिंग, आप लिख रहे हो इंग्लिश में, शायद आप लिख भी नहीं पाते ज्यादा, आपका सारा काम हिंदी में होता है, या आप ना हिंदी लिखते हो ना इंग्लिश। राइटिंग इज नो, लिसनिंग इज नॉट देयर, ओके। रीडिंग, क्या आप इंग्लिश के नॉवेल्स या इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ते हो पूरे दिन में कई बार? यस और नो, आई डोंट नो। और पढ़ते भी हो तो सिर्फ पढ़ने से इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, ओके। फिर आता है स्पीकिंग। सो डू यू स्पीक इन इंग्लिश? ऑब्वियसली नो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। तो ना आपको सुनने को मिलती है, ना आप लिखते हो, ना आप पढ़ते हो, और ना ही आप बोलते हो, बिकॉज हु विल यू स्पीक टू? आप किससे बोलोगे? और यहाँ माहौल आपका ज्यादातर ऐसा होगा कि कई बार लोग, जैसे आप किसी से इंग्लिश बोलते हो और उसे नहीं आती, तो वो आपको ये कह के ये इस तरह से बोल सकता है, यार ज्यादा इंग्लिश मत झाड़, या इस तरह से कि अंग्रेज चले गए इसे छोड़ गए, राइट। सो दे विल डीमोटिवेट यू, ओके। तो फिर आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे आपसे भी गलती हो गई क्या, हाँ, क्योंकि यू विल फील इंसल्टेड, जबकि वो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो इंसल्टेड है, बिकॉज ही डज नॉट नो, ही इज एम्बैरेस्ड। एम्बैरेसिंग होना उसका है, आपका नहीं, राइट। अगर वो नहीं समझते तो वो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप बस यू शुड स्पीक इन इंग्लिश इफ यू गेट अ चांस टू स्पीक। और फिर भी ऐसा आपसे नहीं होता तो मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या है? सोचिए सोचिए सोचिए, अरे यही तो पॉइंट है, सोचिए, यानी कि सी द बिगेस्ट पॉइंट, थिंकिंग। यू शुड थिंक इन इंग्लिश। आपको सिर्फ इंग्लिश में सोचना है। अब जहां भी जाएं, जो भी करिए, सोचते रहिए इंग्लिश में। और सोचना एक ऐसा चीज है साइंटिफिकली कि सोच आपकी रुकती नहीं है, बिकॉज साइंटिफिक फैक्ट है, एक व्यक्ति के माइंड में एक दिन में कम से कम 60,000 थॉट्स आते हैं। 60,000 थॉट्स स्ट्राइक योर माइंड एवरी डे। 60,000 थॉट्स। देखो विचार ऐसी चीज है, विचार रुकते नहीं है। अगर आप रोकना भी चाहें तो कुछ ना कुछ माइंड में जरूर आएगा। अगर आपने विचारों को रोक दिया तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेडिटेशन, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है, ओके। तो यानी कि ये विचार तो आपके रुकने हैं नहीं, तो आपको बस इतना सा करना है, सिर्फ इतना सा कि स्विच करना है। यानी वो विचार जो हिंदी में आ रहे हैं ना नेचुरली, तो आपको उनको एक अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। यानी उस हैबिट को चेंज करके उन विचारों को बस आपको इतना सा करना है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। आप जो भी सोचते हो या अपने इर्द गिर्द, अपने अराउंड आप जो भी होता हुआ देखते हो, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। या आप किसी को कुछ बोलते हुए सुनते हो, ऑब्वियसली हिंदी में, तो वो व्यक्ति तो हिंदी में बोल रहा है, मगर आप वो जो भी बोल रहा है आप उसको मन ही मन इंग्लिश में भी कन्वर्ट करिए और आप उसे अपने आप से बोलिए। टॉक टू योर सेल्फ। सो वॉट इफ नोबडी टॉक्स टू यू? You should talk to yourself, and in that case nobody can stop you.
यू डू नॉट नीड एनी एटमॉस्फेयर, आपको किसी एटमॉस्फेयर की, किसी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद यू। ओके, लेकिन अब मैं इसके आगे का बताता हूं। जब आप ऐसा शुरुआत करोगे ना, अब ये मेरी बातें सुनने के बाद सपोज आपने सोचा भी कि ऐसा करते हैं तो क्या होगा, मैं आगे का आपको पहले से ही बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये आपका एक डिजायर हो गया है ना, डिजायर मतलब मन और आपकी इच्छा कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। ये डिजायर जो है होता तो सब में है कि इंग्लिश आ जाए। जैसे सपोज किसी को इंग्लिश नहीं आती तो कौन नहीं चाहेगा कि उसे इंग्लिश आ जाए, लेकिन उसको आने के लिए कुछ एफर्ट्स तो लगाने होंगे ना, वो हर कोई नहीं लगा पाता। ठीक है, पहली बात तो देखिए ये है, कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं सर मैं इंग्लिश सीखना तो चाहता हूँ, काश मुझे अंग्रेजी आ जाए पर मुझे आती नहीं है। तो मैं उन लोगों को पूछता हूँ भाई इंग्लिश कहाँ से आएगी, दिल्ली से, मुंबई से या आगरा से, कहाँ से आएगी? यस दोस्तों, ये सच है, इंग्लिश आती नहीं है, ये लाई जाती है। ये इट डज नॉट कम, यू हैव टू अक्वायर दिस लैंग्वेज। तो आपको अर्जित करनी होती है ये। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका डिजायर तो हो गया कि हाँ मुझे सीखनी है। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा, देखिए जैसा मैंने बताया ना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको जो है हिंदी से इंग्लिश में सोचना होगा। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको देखो एक काम होगा, आपको थोड़ा सा टेंशन आएगा, टेंशन आएगा। और टेंशन क्यों आएगा, देखिए क्योंकि आप एक बिगिनर हो ना, आप इंग्लिश नहीं जानते ना, तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। इंग्लिश का ही फील्ड क्यों ना हो, कोई और फील्ड, सिर्फ इंग्लिश की फील्ड में नहीं, कोई भी नया फील्ड है और आप पहली बार उस काम को कर रहे हो तो आपको उसमें एफर्ट्स लगाने ही होंगे। और एक प्रैक्टिस के बाद जब आप उस काम को बहुत कर लेते हो, करते जाते हो तो वो काम फिर एफर्टलेस हो जाता है। जैसे आपने, याद दिलाऊं मैं आपको, आपने कभी अगर साइकिल चलानी सीखी हो तो पहली बार जब आपने साइकिल चलाई कुछ दिन आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते थे और बाद में साइकिल अपने आप चलने लग गई। अब आप कुछ भी सोच रहे होते हो और साइकिल अपने आप चल रही होती है। एक तरह से कहा जाए तो आप नहीं चला रहे, चला तो आप ही रहे हो और आप चला भी नहीं रहे, मतलब वो चल रही है। इसका मतलब है, सेंस को समझिए, एफर्ट्स नहीं है वहां पे, इट बिकम्स एफर्टलेस आफ्टर प्रैक्टिस। तो दोस्तों उसी प्रकार से आपका इंग्लिश में शुरुआत में कुछ एफर्ट्स लगेंगे और बाद में ये एफर्टलेस हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो देखिए, तो आपको कुछ दिन टेंशन लेना होगा क्योंकि तुरंत ही सेंटेंसेस नहीं बन रहे होंगे, ये मैं पहले ही बता दूं ताकि आप बाद में निराश ना हो। तो आपको करना क्या है, उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, उन कंफ्यूजन से, उन असमंजसताओं से, उन एम्बिग्यूइटीज से पीछा नहीं छुड़ाना है, उनमें उलझे रहना है आपको। ओके, उलझे रहना है। आप इसे एक तरह का क्रेज कह सकते हो, एक पागलपन भी कह सकते हो, और हम कुछ कहते हैं मेनिया। यू नीड टू बी मेनियक फॉर सम डेज। ओके, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, और यहाँ तो आपको कुछ खोना नहीं पड़ रहा, बस थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होगा। किससे, देखिए इसको हम बोलते हैं ना प्लेजर, यानी मजा। हम अपने माइंड में कुछ यूजलेस बातें सोच रहे होते हैं, जिन्हें सोच सोच के हम अपने आप को थोड़ा प्लेजर दे रहे होते हैं, उससे हमें थोड़ा सा पीछा छुड़ाना होगा। ठीक है, सैक्रिफाइस। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि मैंने ना थोड़ा सा टेंशन आपको लेना होगा। अब ये टेंशन कौन लेगा और कौन नहीं लेगा, मैं आपको बता दूं। आपका ये टेंशन का लेना और ना लेना, ये इस पे डिपेंड करेगा, आपके डिजायर पे। यानी देखिए, अगर आपका अंग्रेजी सीखने का डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आप ये टेंशन लोगे और आपको, आई स्वेयर, कसम से, आपको ये टेंशन जो है ना, ये टेंशन नहीं लगेगी, ये मजा लगेगा, मजा। अगर आपका ये डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका विजन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने आप को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुए देखते हो अपने विजन में, अपने माइंड में, अपने सपनों में, ठीक है, और आपकी चाहत, एक देखो चाहत दो तरह की होती है, एक काश मुझे अंग्रेजी आ जाए और मुझे अंग्रेजी सीखनी है, और दूसरा होता है मुझे अंग्रेजी हर हाल में सीखनी है, एट एनी कॉस्ट। तो जब आपका ये डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा
तो फिर आप अपने काम से पीछा नहीं छुड़ाओगे। और आपके लिए, आपके पास अगर आपका डिजायर स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास समय भी होगा। वरना अदरवाइज बहुत से लोग, 90% लोग मुझसे यही कहते हैं, सर मेरे पास समय नहीं है। तो दोस्तों ये दिस इज समथिंग यू लाई टू योरसेल्फ। समय है आपके पास। मैंने जो स्टेप्स आपको बताए हैं ना, इसमें समय की जरूरत नहीं है। विदाउट टाइम यू कैन लर्न इंग्लिश। मैंने कहा ना, आप जो भी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं किसी भी काम में बिजी हो, उस काम को करते रहिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन उसे करते करते अपने जो थॉट्स चल रहे हैं आप उन्हें इंग्लिश में भी कन्वर्ट करते रहिए। मैंने ऐसा ही किया है दोस्तों। अगर मैं अपनी बात करूं, आई ऑल्सो हैड नो टाइम, आई नेवर हैड टाइम। मैं खुद अपने एक स्ट्रगलिंग डेज में 12-12 घंटे सपोज किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप पे काम करता था, 12 घंटे। तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज मेरे पास ये था कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी सीखा। और यही कारण है कि आज मैं आप लोगों को ये बातें बता पा रहा हूं। बिना समय के, बिना माहौल के मैंने सीखा था। सो आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। ओके, तब भी आप सीख सकते हो। और दोस्तों अगर देखिए, मैं भी चाहता तो ये बहाना बना सकता था। सपोज मैंने इंग्लिश को नहीं सीखा होता और आज अगर मुझसे कोई पूछता कि तुमको इंग्लिश क्यों नहीं आती, तो मैं ये कह सकता था कि मेरे पास समय नहीं था। और लोग मानते भी मेरी बात को, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास वाकई में समय नहीं था। वो मानते भी, लेकिन इससे फायदा क्या होता? आई वुड नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। टुडे आई एम रनिंग माई ओन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। इट वुड नॉट बी पॉसिबल इफ आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश। अगर मैंने नहीं सीखा होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। और आज मैं आप लोगों से भी बात नहीं कर रहा होता, नहीं कर पाता मैं। ठीक है, तो देखिए किसी फील्ड में किसी व्यक्ति ने अगर कोई काम किया है तो उसके करने की सबसे अच्छी सलाह आपको वही व्यक्ति दे सकता है। क्योंकि मैंने बिना माहौल के, बिना मैंने ज्यादा कोई हार्डवर्क नहीं किया, मैंने यही किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे पा रहा हूँ। बिकॉज आई रियली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई विश दैट ऑल ऑफ यू टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। आप अपना खुद का माहौल बनाइए, माहौल का इंतजार मत कीजिए। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। आप जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो यहाँ वैसे ही है, फर्स्ट यू चेंज योर सेल्फ। ओके, आप देखिए ये सारी प्रक्रियाएं, आप ये एफर्ट्स लगाइए, ठीक है, बाद में एफर्टलेस हो जाएगा। आप ये सारी प्रक्रियाएं वो करिए, ये सारा प्रोसेस, यू नीड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। ओके, एंड दोस्तों देखिए, आपको इंग्लिश सीखने के लिए कोई कोचिंग और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि मैं खुद एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, उसके बावजूद भी मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं कि जिससे आपको इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं खुद एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जब कोई मेरे पास इंग्लिश सीखने आता भी है तो मैं उसको सिखाने के साथ साथ मैं भी क्या करता हूं, मैं उस बच्चे को यही देता हूं, यानी कि टेंशन। टेंशन का मतलब मैं उसे बहुत सारा काम करने के लिए देता हूं और पीछे पढ़ पढ़ के उस काम को करवाता हूं। यानी और आई मेक माय स्टूडेंट्स थिंक इन इंग्लिश। मैं उनको इस तरह की एक्टिविटीज देता हूं कि वो सोचने पे इंग्लिश में मजबूर हो जाते हैं। बिकॉज विदाउट थिंकिंग दे कैन नॉट परफॉर्म सम एक्टिविटीज। तो मैं उनको क्या दे रहा हूं? टेंशन। पहले दोस्तों आप लोगों का फोकस, एक्चुअली आप लोग ना आउट ऑफ फोकस होते हो। आपका फोकस ही अपने टारगेट पे नहीं होता, हर समय, हर पल, हर घड़ी भटका हुआ होता है वो। तो जब आप लोग कोचिंग सेंटर में आते हो तो हम लोग आपका जो फोकस है आपके उस काम से, चारों तरफ की टेंशन से हटा के हम इस जगह पे लगा देते हैं, आपके इस टारगेट पे 1-1.5 घंटे के लिए। और दोस्तों अगर यही काम आप अपने आप कर लो, यानी कि ये टेंशन जो हम आपको देंगे ये आप खुद ही ले लो, अगर खुद ही ले लो तो दोस्तों आप you will surely learn English and nobody can stop you from speaking in English. So you can learn English. That's how you can learn English. और दोस्तों मैंने बताया, देखो ये जो मैंने आपको, आप इस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि इस वीडियो में मैं इंग्लिश सिखाऊंगा।
कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि इस वीडियो को देखते ही आप इंग्लिश सीख जाओगे। मैं मानता हूँ मैंने आपको इंग्लिश नहीं सिखाई, लेकिन मैंने आपको ऐसा मंत्र दिया है, आपने ये फॉलो किया तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीखोगे। और वैसे भी कोई मिरेकल्स या चमत्कार यानी कि चमत्कार नहीं होते, यही सब कुछ करना होता है। यू नीड टू गो थ्रू दिस, ओके। एंड दोस्तों, आई अश्योर यू दैट इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स, one day you will surely speak in English with confidence, flawless English, without any hesitation. You would speak in English one day. Okay guys, and that is all I wanted to tell you. दोस्तों, ये जो डिजायर है ना आपका, यानी कि चाहत, ये आपका सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा, आपकी चाहत कितनी स्ट्रॉन्ग है। और मैं एक बात और बता देता हूं, चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता, ये आसमां तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता। अपनी हिम्मत और हौसले से दिखा दे करके मुमकिन, अपनी हिम्मत और हौसले से दिखा दे करके मुमकिन कि कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। That's all दोस्तों, I wanted to share with all of you, and I, from the core of my heart, I wish that you too speak in English and achieve your target. That's all guys, and thank you so much for your patience and for your serene attention towards me, and have a wonderful day and wonderful life ahead. Thank you. Bye bye.